हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सरकारी बैंक के लिए जिसके ऊपर 1.12 करोड़ रुपए की पेनल्टी ठोक दी गई है आरबीआई के द्वारा। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि दोस्तों आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी रिक्वेस्ट, अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये वही बैंक है जिसके बारे में मैंने आपसे कुछ दिन पहले बात करी थी कि भारत सरकार में भी इसको भी तीसरे नंबर पे रखे हुए हैं प्राइवेटाइजेशंस की लिस्ट में, और इसको भी प्राइवेटाइज कर सकती है। इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे कभी, लेकिन आइए सीधे खबर को डिस्कस करते हैं बिना बाकी चीज़ों को डिस्कस करें। दोस्तों, खबर ये निकल के आ रही है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर 1.12 करोड़ रुपए की पेनल्टी बैंक ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ठोक दी गई है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यही है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सर्टेन डायरेक्शंस जो सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई की तरफ से इशू किए गए थे उनको फॉलो नहीं किया, उनको नॉन कॉम्प्लाई किया है, जिसके चलते आरबीआई को ये कदम उठाना पड़ा है। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर से जुड़े हुए नॉर्म्स भी उन सारे डायरेक्शंस में से आते हैं। इनको भी इन्होंने यानी केवाईसी से जुड़े हुए नॉर्म्स में भी इन्होंने नॉन कॉम्प्लायंस शो किया है। क्रिएशन ऑफ सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ लार्ज कॉमन एक्सपोजर अक्रॉस बैंक एंड सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स, इन सभी से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशंस भी यहाँ पे अपडेट करनी थी, लेकिन इन्होंने नहीं किया। रिपोर्टिंग में रिवीजन करना और गाइडलाइंस ऑन मैनेजिंग रिस्क्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बाय बैंक्स से जुड़ी हुई अपडेट देनी थी, नहीं दिया। राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको यहाँ पॉइंट वाइज दिया है, यहाँ से बताना चाहूँगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये इतने तरीके से, जैसे पहला पॉइंट, इट फेल्ड टू अलॉट यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड्स, यानी यूसीआईसी एक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड होता है, यूनिक होता है, जो हर एक इंडिविजुअल कस्टमर्स को देना होता है, लेकिन बैंक ने ऐसा नहीं किया। इसके अलावा बैंक ने अपना फेलियर दिखाया इंटीग्रिटी इंश्योर करने को लेकर के, और जो डेटा सबमिट करना था आरबीआई को उसके क्वालिटी को लेकर के इन CRILC। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किसी भी तरीके की सर्विस लेवल एग्रीमेंट में एंट्री नहीं करी, SLA के अंदर कोई एंट्री नहीं करी, और ये आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट्स फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए आउटसोर्सिंग को लेकर के जो रिव्यू करना था उसमें भी इन्होंने अपना फेलियर दिखाया। तो इतने तरीके की फेलियर्स के बाद जो है आरबीआई ने फैसला लिया कि ये 1.12 करोड़ की पेनल्टी लगाएंगे बैंक को। देखिए, बैंक को पीसीए के फ्रेमवर्क से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं कि उसके पंख खुल गए हैं और वो हवा में उड़ सकता है। उसके बाद भी सरकार की, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल बैंक की नज़र होती है कि वो बैंक अपना काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल बैंक किस लिए बनाया गया है? इसीलिए बनाया गया है। लेकिन सेंट्रल बैंक इतना शक्ति से काम कर रहा होता तो सरकारी बैंकों में लोग फ्रॉड क्यों कर देते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है सेंट्रल बैंक के ऊपर कि सेंट्रल बैंक की नज़र उस समय कहाँ गई होती है। बहरहाल दोस्तों, यहाँ पे सेपरेटली सेंट्रल बैंक ने और कुछ लोगों के ऊपर ये पेनल्टी ठोकी है। अब देखिए यहाँ पे राजकोट नागरिक सहकारी बैंक करके है, 12 लाख रुपए की पेनल्टी यहाँ लगाई है। इन्होंने भी कुछ नॉन कंप्लायंसेस शो किए थे। इसके अलावा एक और है हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक, इसके ऊपर 25 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। तो इस तरीके से आरबीआई ने, बहरहाल सरकारी बैंक की बात करें तो यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही है जहाँ पे मैं आपसे अलर्ट रहने के लिए कहूँगा, और इस चीज़ से आप जो है मुंह नहीं मोड़ सकते, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, चलिए बस इतना ही, बाकी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। अलर्ट रहिए, पीएसयू बैंक्स को लेकर के आपको अलर्ट में देता रहता हूँ, काफ़ी फ्रिक्वेंटली चीज़ें आती रहती हैं, कभी फ्रॉड की आती हैं तो कभी पेनल्टी की आती हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट होएगा, जैसे जैसे चीज़ें आएंगी वैसे वैसे मैं आपसे डिस्कस करूँगा। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स।